तो शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से। बीजेपी की ओर से दिल्ली के रामलीला मैदान में पंच परमेश्वर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। 16 अक्टूबर को आयोजित होने वाले कार्यक्रम को लेकर बीजेपी तैयारियों में जुटी है। इसी कड़ी में आज रामलीला मैदान में भूमि पूजन किया गया। इस दौरान दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता, नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधुड़ी और कई वरिष्ठ नेता यहां पर मौजूद रहे। 16 अक्टूबर को होने वाले इस कार्यक्रम को जेपी नड्डा संबोधित करेंगे और हर बूथ को मजबूत करने का मंत्र इसी मंच से देंगे। कार्यक्रम में बीजेपी के 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ताओं के शामिल होने का दावा किया जा रहा है। देखना होगा कि जेपी नड्डा के संबोधन में क्या 1 लाख कार्यकर्ता जुट पाते हैं, क्या बीजेपी अपना शक्ति प्रदर्शन कर पाती है या नहीं। दिल्ली से जी मीडिया संवाददाता बलराम पांडे मेरे साथ जुड़ गए हैं। बलराम, पंच परमेश्वर सम्मेलन का आयोजन बीजेपी की ओर से हो रहा है और दावा किया जा रहा है कि 1 लाख कार्यकर्ता आएंगे। 1 लाख कार्यकर्ताओं के लिए क्या तैयारी इतनी की गई है? तैयारियों में कहीं कोई कमी पेशी तो नहीं? देखिए हार्दिक, भारतीय जनता पार्टी पंच परमेश्वर का आयोजन 16 अक्टूबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में कर रही है। यही वजह है कि इसको लेकर के बीजेपी पूरी तरह से तैयारी में जुट गई है। आज रामलीला मैदान में इस सम्मेलन को लेकर के भूमि पूजन किया गया। संतों ने मंत्रोच्चारण के द्वारा भूमि पूजन संपन्न कराया है और इस मौके पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता, दिल्ली सरकार में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधुड़ी समेत कई बीजेपी के वरिष्ठ नेता मौजूद थे और माना जा रहा है कि 16 अक्टूबर को इस सम्मेलन में 1 लाख से ज्यादा बीजेपी के कार्यकर्ता सम्मिलित होंगे। इस सम्मेलन को राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा संबोधित करेंगे और इसी मंच के जरिए हर बूथ कैसे मजबूत हो इसका भी गुरु मंत्र जेपी नड्डा जी देंगे। आपको बता दें, इस मंच के जरिए दिल्ली सरकार की नाकामियों को भी बीजेपी जनता के बीच में रखेगी। साथ ही इसी मंच के जरिए केंद्र सरकार द्वारा की जा रही जो विशेष तैयारियां हैं, विशेष योजनाएं हैं, जो जनहित में किए जा रहे कार्य हैं, उन्हें भी जनता के बीच में रखा जाएगा और बीजेपी की नीतियों को जन जन तक कैसे ये पंच परमेश्वर पहुंचाएंगे उनको ये बताया जाएगा। और साथ ही 2024 के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए ये सम्मेलन काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि हर बूथ पर 5 पंच परमेश्वर नियुक्त किए जाएंगे जो बूथ को मजबूत करेंगे और वहां पर मतदाताओं को बीजेपी के पक्ष में लाने के लिए एक मुहिम चलाएंगे। तो यानी कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि इस सम्मेलन के जरिए भारतीय जनता पार्टी बूथ स्तर पर मजबूती प्रदान करने के लिए कार्यकर्ताओं की नियुक्ति करेगा और इसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कार्यकर्ताओं को गुरु मंत्र देंगे और बताएंगे कि कैसे बूथ को मजबूत किया जाए, कैसे केंद्र सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाया जाए, कैसे दिल्ली सरकार की विफलताओं को जन जन तक पहुंचाया जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2024 के चुनाव को लेकर के बूथ को कैसे मजबूत करें और जनता को कैसे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लाएं, इसको लेकर के भी इस मंच के जरिए जनता को गुरु मंत्र दिया जाएगा और संबोधित करके एक बीजेपी की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने की जो कवायद है उसको तेजी दी जाएगी। जी बलराम, क्या इससे ऐसा देखा जा सकता है कि एक तरफ कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, कांग्रेस अपना शक्ति प्रदर्शन कर रही है, थोड़े समय पहले आम आदमी पार्टी ने अपना पहला अधिवेशन किया और आम आदमी पार्टी ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया, तो ऐसे में बीजेपी भी अब अपनी ओर से एक शक्ति प्रदर्शन करके ये जताना चाह रही है कि केंद्र में भी हम हैं और आने वाले समय में जो राज्यों के चुनाव होंगे उनमें भी हम ही छाने वाले हैं, हमारी ताकत देखिए। ये बीजेपी का क्या पलटवार होगा भारत जोड़ो यात्रा या फिर आम आदमी पार्टी के कॉन्क्लेव के एवज में या उसकी तुलना में? देखिए हार्दिक, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को समझना बेहद जरूरी है। चाहे छोटा चुनाव हो या बड़ा चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को बड़ी गंभीरता से लेती है और उसको लेकर के पूरी तैयारी करती है। पूरा होमवर्क करने के बाद ही वो चुनाव मैदान में उतरती है। उसके कार्यकर्ता ही उसकी सबसे बड़ी मजबूती है, सबसे बड़ी जान है। इसीलिए वो कार्यकर्ताओं को मजबूती प्रदान करने के लिए, उनके हौसला अफजाई के लिए
समय समय पर इस तरह के आयोजन को करती है। इससे पहले बीजेपी ने पन्ना प्रमुख का आयोजन किया था और उसको लेकर के कई राज्यों में कहा जाए तो बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उन्होंने जाकर के संबोधित किया था और उसी तर्ज पर अब पंच परमेश्वरों की नियुक्ति बूथ स्तर पर की जाएगी और उसको लेकर के किस तरह की रणनीति होगी बीजेपी की, किन विचारधारा को लेकर के कार्यकर्ता बूथ स्तर पर जनता के बीच में जाएंगे, सरकार की क्या उपलब्धियां हैं, मोदी जी ने किस तरह से काम किया है, उनकी क्या विचारधारा है, उन सभी बातों को लेकर के जनता के बीच में बूथ स्तर पर जो पंच परमेश्वर नियुक्त किए जाएंगे वो जाएंगे और बूथ को कैसे मजबूत किया जाएगा, ये पंच परमेश्वरों के कंधों पर जिम्मेदारी होगी। इसीलिए इस सम्मेलन का नाम ही रखा गया है पंच परमेश्वर सम्मेलन, जो कि ये दिखाता है कि किस तरह से बूथ लेवल पर भी भारतीय जनता पार्टी खुद को मजबूत कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया बलराम इस पूरी जानकारी के लिए और विस्तृत तरीके से बताने के लिए कि आखिर उद्देश्य क्या है बीजेपी के सम्मेलन।